हमारा सब्जेक्ट है वर्कशॉप टेक्नोलॉजी 2। हमने शुरू की हुई अपनी यूनिट कटिंग टूल्स एंड कटिंग मटेरियल्स। तो लास्ट के जो हमारे लेक्चर्स थे तो उन लेक्चर्स में हम बात कर रहे थे कटिंग टूल्स के बारे में कि कटिंग टूल क्या होते हैं। तो आपको बताया था कि वो टूल जिसका हम यूज कर रहे हैं, किस लिए यूज कर रहे हैं कि कोई भी जो हमारी कट करनी है, मेटल को कट करने के लिए इनटू डिजायर शेप एंड साइज, यानी कि उसी शेप और साइज के अंदर जब हमने किसी मटेरियल को कट करना है तो उसके लिए जो हम टूल का यूज कर रहे हैं वो टूल हमारा कौन सा कहलाता था, उस टूल को बोलते थे कटिंग टूल। तो कटिंग टूल के अंदर हमने वेरियस टाइप्स के टूल के बारे में बात की थी जो अलग अलग ऑपरेशंस के लिए हम यूज करते थे, जिसके अंदर लेथ मशीन पे अगर टर्निंग टूल, फेसिंग टूल, चैम्फरिंग टूल, थ्रेडिंग टूल, वो एक्सटर्नल और इंटरनल बोरिंग टूल के। उसके बाद हमने प्लेनर के अकॉर्डिंग बात की थी कि स्ट्रेट जो हमारे स्ट्रेट टूल होते हैं, जिसके अंदर स्ट्रेट टूल के बारे में बात की थी। राउंडनेस होते हैं, गूज नेक टूल होते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं अपने टूल सिग्नेचर के बारे में। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे टूल सिग्नेचर के बारे में और टूल ज्योमेट्री के बारे में। तो देखिए टूल सिग्नेचर क्या है कि इसके अंदर हम आइडेंटिफाई करते हैं, यानी कि किस लिए यूज करते हैं कि टूल सिग्नेचर, या फिर हम बोल देते हैं टूल डेजिग्नेशन। नाम होता है इसको, टूल सिग्नेचर भी आप बोल सकते हो, टूल डेजिग्नेशन भी बोल सकते हो। ये हम यूज किस लिए करते हैं? इट इज यूज टू डिनोट ए स्पेसिफाइड, यानी कि एक स्टैंडर्डाइज सिस्टम है, उसको स्पेसिफाई करने के लिए, उसको स्पेसिफाइड करने के लिए हम जिस सिस्टम का यूज कर लेते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? टूल सिग्नेचर, या फिर बोल सकते हो टूल डेजिग्नेशन। तो कैसे हम लिख सकते हैं कि टूल सिग्नेचर क्या होता है कि इट इज ए सिस्टम, it is a system which is used to standardize system of specifying the principal tools। ठीक है, प्रिंसिपल टूल्स के जो एंगल्स होंगे, प्रिंसिपल एंगल्स ऑफ द कटिंग टूल, यानी कि जो हमारा कटिंग टूल है, कटिंग टूल के जो प्रिंसिपल एंगल है, यानी कि जो मेन एंगल है, उन एंगल्स को स्पेसिफाइड करने के लिए स्टैंडर्डाइज तरीके से, तो वो हमारा क्या कहलाता है? टूल सिग्नेचर। हम क्या लिख सकते हैं? इट इज यूज्ड टू, टूल सिग्नेचर में हम क्या लिख सकते हैं? इट इज यूज्ड टू डिनोट, इट इज यूज्ड टू डिनोट। किस लिए हम यूज करते हैं? डिनोट ए स्टैंडर्डाइज्ड सिस्टम। कौन सा सिस्टम? एक स्टैंडर्डाइज, यानी कि एक स्टैंडर्ड के हिसाब से जो सिस्टम तैयार हुआ है उस सिस्टम को चलाने के लिए स्टैंडर्डाइज्ड सिस्टम, कि इट इज यूज्ड टू डिनोट ए स्टैंडर्डाइज्ड सिस्टम टू स्पेसिफाइड, जस्ट स्पेसिफाइंग या फिर स्पेसिफाइड, टू स्पेसिफाइंग the principal angles of cutting tool, principal tool angles of a tool या फिर of a single point cutting ऑफ ए सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। तो देखिए टूल सिग्नेचर, या फिर आप इसको क्या लिख सकते हो? टूल डेजिग्नेशन। दो नाम है, टूल सिग्नेचर के नाम से भी जान सकते हो, टूल डेजिग्नेशन के नाम से भी, किसी भी नाम से आपसे पूछा जा सकता है। और इसका हम यूज किस लिए, या फिर बोल दीजिए डिनोट हम किस लिए करते हैं कि इट इज यूज्ड टू डिनोट ए स्टैंडर्डाइज सिस्टम, यानी कि ये स्टैंडर्डाइज सिस्टम को डिनोट करता है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं? स्पेसिफाइड करते हैं, या फिर स्पेसिफाइंग द प्रिंसिपल एंगल ऑफ प्रिंसिपल टूल एंगल। जैसा कि आपको बताया था जब हमने इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात की थी, तो इंपॉर्टेंट टर्म्स में हमने टूल के रिलेटेड बात की थी कि टूल के अंदर कौन कौन से पार्ट्स, किस तरह से एंगल होते हैं। अलग अलग एंगल होते हैं, जैसे रैक एंगल होता है, साइड एंगल होता है, इसके अलावा जैसे साइड रिलीफ एंगल होता है, ठीक है, फ्रंट रिलीफ एंगल होता है। तो एंगल होते हैं काफी इस तरह के। उन एंगल्स को डिनोट करने के लिए, उन एंगल्स को स्पेसिफाई करने के लिए हम जिसका यूज कर लेते हैं वो कहलाती है हमारे लिए टूल सिग्नेचर। वही हमने यहाँ पे बात की है कि टूल सिग्नेचर क्या है? इट इज यूज्ड टू डिनोट ए स्टैंडर्डाइज सिस्टम, यानी कि एक स्टैंडर्डाइज सिस्टम को डिनोट करता है, जिसके अंदर हम स्पेसिफाई करते हैं। किसको स्पेसिफाई करते हैं? जो हमारा टूल है, मान लीजिए ये हमारा टूल है, टूल के जो एंगल हैं, चाहे वो रैक रिलीफ एंगल है, साइड रिलीफ एंगल है, कटिंग एंगल है, एंड कटिंग एंगल है, साइड कटिंग एंगल है, तो इन एंगल्स को स्पेसिफाइड करने के लिए हम जिस टूल का या हम जिस सिस्टम का यूज कर लेते हैं, स्टैंडर्ड का यूज करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? टूल सिग्नेचर, या फिर आप बोल सकते हो टूल डेजिग्नेशन।
तो टूल सिग्नेचर की जब हम बात करेंगे तो ये फर्दर आगे डिवाइडेड होते हैं 4 तरीकों से, कि जो 4 हमारे सिस्टम है टूल सिग्नेचर के लिए जब भी हम बात करेंगे कौन कौन से है। सबसे पहले है अमेरिकन सिस्टम, सेकंड हमारा है कॉन्टिनेंटल सिस्टम, ब्रिटिश सिस्टम, और लास्ट में हमारा जो फोर्थ बनेगा, फोर्थ सिस्टम हमारा रहेगा इंटरनेशनल सिस्टम। तो सबसे पहले बात करते हैं अमेरिकन सिस्टम के बारे में। अमेरिकन सिस्टम को हम एएस सिस्टम भी बोलते हैं। ये सिस्टम हमारा एएस सिस्टम भी कहलाता है, ठीक है। अमेरिकन सिस्टम के बारे में जब हम बात करेंगे तो अमेरिकन सिस्टम को हम एएसए सिस्टम भी बोलते हैं। क्या सिस्टम बोलते हैं? एएसए सिस्टम। और इसका हम यूज किस लिए करते हैं? डिफाइन द प्रिंसिपल, जो भी हमारे प्रिंसिपल क्या बोलते हैं, पैरामीटर्स हैं। डिफाइन द प्रिंसिपल पैरामीटर्स, यानी कि जब भी हम अमेरिकन सिस्टम का यूज करेंगे तो अमेरिकन सिस्टम में क्या लिखेंगे कि एएसए सिस्टम डिफाइन द प्रिंसिपल पैरामीटर्स, जो भी हमारे प्रिंसिपल पैरामीटर्स है, जैसे कि कटिंग है, साइड कटिंग एज, एंड कटिंग एज एंड नोज, इन तीनों के बारे में स्पेसिफाई करता है। कौन कौन से है? साइड कटिंग एज, कोमा, और कौन सा होगा? साइड कटिंग एज। इसके अलावा और हमारे पास होता है एंड कटिंग एज, एंड कटिंग एज एंड नोज विद नो रेफरेंस, यानी कि जिसके अंदर वो विदाउट किसी रेफरेंस के, ठीक है। जब हम इन स्टैंडर्ड्स के बारे में पता करते हैं, विदाउट एनी रेफरेंस, नोज विद नो रेफरेंस, विद नो रेफरेंस, यानी कि किसी भी तरह का कोई भी क्या नहीं होगा इसके अंदर, रेफरेंस नहीं होगा, विद नो रेफरेंस, ठीक है, विद नो रेफरेंस टू देयर लोकेशन, टू देयर लोकेशन, और बिना किसी लोकेशन के, और ना ही किसी प्रकार की उसके अंदर क्या होगी, लोकेशन को आइडेंटिफाई करेगा। लोकेशन होती है, इंक्लिनेशन होती है, और ओरिएंटेशन होती है। 3 तरह से तरीके होते हैं, ठीक है, जिनको हम अडॉप्ट करते हैं। तो देखिए हम बात कर रहे हैं यहाँ पे टूल सिग्नेचर के अंदर सबसे पहले पॉइंट अमेरिकन सिस्टम की। अमेरिकन सिस्टम को हम एएसए सिस्टम भी बोल सकते हैं। तो एएसए सिस्टम क्या करता है कि अमेरिकन सिस्टम डिफाइन द प्रिंसिपल पैरामीटर्स, प्रिंसिपल जो हमारे पैरामीटर्स हैं उनको डिफाइन करने के लिए, उनको डिफाइन करता है कौन? अमेरिकन सिस्टम। अमेरिकन सिस्टम में जो प्रिंसिपल पैरामीटर्स हैं वो कौन कौन से आ जाएंगे? वो आ जाएंगे कटिंग साइड एज, जो साइड कटिंग एज है, या फिर बात कर लीजिए जो एंड कटिंग एज है, और नोज विद नो रेफरेंस, जिसके साथ क्या है, विद नो रेफरेंस टू देयर लोकेशन, यानी कि उनकी लोकेशन का बिना किसी रेफरेंस के हम क्या करते हैं, अमेरिकन सिस्टम इनको डिफाइन करता है प्रिंसिपल पैरामीटर्स को। अब हम बात करते हैं उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट है हमारा कॉन्टिनेंटल सिस्टम। कॉन्टिनेंटल सिस्टम क्या है? दीज आर मोर देन वन सिस्टम इन क्लास सिस्टम, यानी कि जो भी हमारी क्लास है जब हम उसके अंदर बात करते हैं तो ये मोर देन वन सिस्टम, यानी कि एक सिस्टम की बजाय 2 या 2 से ज्यादा सिस्टमों से मिलके जब हम कोई स्टैंडर्ड तैयार कर लेते हैं तो वो हमारा टूल स्टैंडर्ड बन जाता है, टूल सिग्नेचर, टूल डेजिग्नेशन बन जाता है। यानी कि जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे अमेरिकन सिस्टम, यानी कि ये अमेरिका के द्वारा एक तैयार किया हुआ सिस्टम है जो सिर्फ अमेरिकन स्टैंडर्ड कहलाता है। लेकिन जब हम कॉन्टिनेंटल सिस्टम की बात करेंगे तो कॉन्टिनेंटल में 2-3 कंट्रीज, यानी कि एक से ज्यादा हमारे जो सिस्टम्स होंगे वो मिलकर क्या करेंगे, एक स्टैंडर्ड तैयार कर रहे हैं। तो इसके अंदर हम क्या लिख सकते हैं कि कॉन्टिनेंटल सिस्टम के अंदर हम क्या लिखेंगे? देयर आर मोर देन वन सिस्टम, देयर आर more than one system, there are more than one system, कि जब हम कॉन्टिनेंटल की बात करेंगे तो हम क्या लिखेंगे? there are more than one system, इसके अंदर क्या होंगे? एक से ज्यादा सिस्टम होंगे। जब हम अमेरिकन सिस्टम की बात करेंगे तो वहां पे सिर्फ एक सिस्टम चलेगा, वो कौन सा होगा? अमेरिकन सिस्टम। लेकिन जब हम बात करते हैं हमारे कॉन्टिनेंटल सिस्टम की तो ये सिस्टम एक से ज्यादा ही सिस्टम होंगे। जैसे कि इसमें आ जाएगा जर्मन सिस्टम। कौन सा सिस्टम होगा? जैसे कि जर्मन, ठीक है, जर्मन सिस्टम। तो जर्मन सिस्टम है, जर्मन सिस्टम को हम डिनोट किसके साथ करते हैं? इसको हम लिखते होते हैं जब भी हम स्टैंडर्ड की भाषा में लिखें DIN, ये होता है DIN, ब्रैकेट के बंद करेंगे 6581 6581। तो इस ये वाला सिस्टम जब होगा DIN 6581, इस सिस्टम को हम बोलते हैं जर्मन सिस्टम। इसी तरह ये जो एक सिस्टम हो गया, आपको क्या बताया कि 2 या 2 से ज्यादा सिस्टम से मिलकर बना होता है, वो कॉन्टिनेंटल सिस्टम होता है। जर्मन सिस्टम आ गया। इसी तरह इसके अंदर होता है रशियन सिस्टम, रशियन सिस्टम।
तो रशियन सिस्टम को जब हम लिखेंगे तो रशियन सिस्टम को किस भाषा में लिखते हैं, वो होता है ओसीटी, ठीक है, ओसीटी बीकेसी, बीकेसी। तो इसको हम लिखते हैं 68 97 और 68 98, ठीक है, 68 98, इस तरह से हम इसको लिखते हैं। इसके अलावा और भी सिस्टम होते हैं, ये तो हमने 2 सिस्टम की बात की, और भी इसके अंदर सिस्टम होते हैं, जैसे चेकोस्लोवाकिया, ठीक है, वो सिस्टम आ जाएगा जिसको हम CSN 112 बोलते हैं। एक और सिस्टम होता है जैसे कि, ठीक है, यहीं पे लिख देता हूं, CSC, ठीक है, वो सिस्टम कौन सा होता है, CSN #12, ये भी एक सिस्टम होता है। तो ये सारे क्या है, स्टैंडर्ड हैं जो हम यूज करते हैं किस लिए, टूल सिग्नेचर के लिए, जो आइडेंटिफाई करने के लिए, डिनोट करने के लिए, स्पेसिफाई एंगल्स को हमारे टूल्स के अंदर, जो हमारे कटिंग टूल हैं उन एंगल्स को स्पेसिफाइड करने के लिए जो हम इनका यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे थर्ड वन यानी कि ब्रिटिश सिस्टम के बारे में। तो ये क्या है, दिस सिस्टम अकॉर्डिंग टू BS यानी कि ब्रिटिश सिस्टम, दिस सिस्टम अकॉर्डिंग टू BS सिस्टम था हमारा। कब ये शुरू हुआ था, 1886 से लेके 1956 तक। ये सिस्टम हमारा था 1886 से लेके 1952 तक था। वो जो हमारा सिस्टम था BS सिस्टम यानी कि ब्रिटिश सिस्टम, ये कहां से चला, स्टैंडर्ड के बारे में जब हम टूल सिग्नेचर के रिलेटेड बात करेंगे तो ये सिस्टम होगा हमारा 1886 से लेके 1952 तक, 1952 तक, जिसके अंदर हम डिफाइन करते हैं मैक्सिमम रेक के बारे में। जो हमारे मैक्सिमम रेक एंगल्स होंगे उन एंगल्स के बारे में हम इनके अंदर क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, BS 1886 से लेके 1952 ये क्या करते हैं, डिफाइन मैक्सिमम रेक, ठीक है, मैक्सिमम रेक। जो मैक्सिमम रेक है यानी कि जो हम टूल की बात कर रहे हैं तो टूल के अंदर रेक एंगल वगैरह होते हैं, उनको मैक्सिमाइज जो टूल एंगल्स हैं, मैक्सिमम रेक है, उसको डिफाइन करने के लिए हम किसका यूज करते थे, ब्रिटिश सिस्टम का यूज करते थे। जो अलग अलग से मैक्सिमम नंबर्स को आइडेंटिफाई करते थे, डिनोट करते थे, जिसके अंदर अलग अलग से एंगल थे, जैसे कि अलग अलग से कौन से थे, जैसे कि बैक रेक, कोमा, साइड रेक, ठीक है, बैक रेक, साइड रेक। इसके अलावा कौन से थे, जो एंड रिलीफ एंगल थे, ठीक है, एंड रिलीफ एंगल, ठीक है, एंड रिलीफ एंगल, साइड रिलीफ एंगल, ठीक है। और क्या हो सकता है, जैसे कि नोज हो गई, नोज रेडियस हो गया, एंड कटिंग एज हो गए, एंड कटिंग एज, कोमा, नोज रेडियस एक्सेट्रा। तो ये सारे हमारे कौन से रहते थे, इन सिस्टम को हम बोल देते थे ब्रिटिश सिस्टम। ये हमारा कौन सा रहता था, ब्रिटिश सिस्टम कहलाता था। उसके बाद हम बात करते हैं इंटरनेशनल सिस्टम के बारे में। तो इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर हम क्या लिख सकते हैं कि दिस सिस्टम इज ए रिसेंट डेवलपमेंट विच इज यूनिफाइड कोड ऑफ डिफरेंट वेज ऑफ रिप्रेजेंटिंग द कटिंग टूल्स। यानी कि जो हमारा इंटरनेशनल सिस्टम है ये अभी आधुनिक में अभी जो डेवलप किया हुआ एक सिस्टम है, जो कि अभी बाकी सिस्टम थे उनको मॉडिफाई करने के बाद जो हमने एक सिस्टम तैयार कर दिया, वो सिस्टम हमारा कौन सा कहलाया, उस सिस्टम को हमने बोल दिया इंटरनेशनल सिस्टम। वो सिस्टम हमारा कौन सा कहलाया, इंटरनेशनल सिस्टम। तो हम क्या लिखेंगे, दिस सिस्टम इज recent development। ये क्या हमारी recent development है, which is unified code of different ways of कटिंग टूल्स, कि जो हमारे अलग अलग कटिंग टूल्स हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए, उनको यूनिफाइड करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम का। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, टूल सिग्नेचर के बारे में आज हमने शुरू किया। टूल सिग्नेचर के अंदर हमने क्या किया कि टूल सिग्नेचर को हम टूल डेजिग्नेशन भी बोल देते हैं, जिसका हम यूज किस लिए करते हैं, इट इज यूज्ड टू डिनोट ए स्टैंडर्डाइज्ड सिस्टम
यानी कि एक स्टैंडर्डाइज सिस्टम को डिनोट करता है टूल सिग्नेचर, जिसके अंदर हम स्पेसिफाई करते हैं टूल एंगल्स को, यानी कि जो हमारा कटिंग टूल है, कटिंग टूल के जो टूल एंगल्स होंगे उनको स्पेसिफाई करने के लिए हम जिसका यूज करते हैं उसको बोल देते हैं टूल सिग्नेचर या फिर टूल डेजिग्नेशन। चार प्रकार के हमारे सिस्टम होंगे, चार प्रकार के हमारे डेजिग्नेशंस होंगी। कौन कौन सी? अमेरिकन सिस्टम, कॉन्टिनेंटल सिस्टम, ब्रिटिश सिस्टम और लास्ट पे इंटरनेशनल सिस्टम। तो अमेरिकन सिस्टम में हमने बताया कि इसको एएसए सिस्टम भी बोल देते हैं, जिसका काम क्या होता है डिनोट करना या फिर जो प्रिंसिपल पैरामीटर्स हैं उनको डिफाइन करना, जो हमारे प्रिंसिपल पैरामीटर्स होंगे उनको डिफाइन करना, जिसके अंदर हम कटिंग साइड एंगल, कटिंग एज के बारे में, ठीक है, जिसके अंदर हमने क्या बात की, साइड कटिंग एज या फिर एंड कटिंग एज या फिर नोज रेडियस होते हैं विद नो रेफरेंस टू लोकेशन, यानी कि बिना किसी लोकेशन के हम प्रिंसिपल पैरामीटर्स को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट कॉन्टिनेंटल सिस्टम, इसके अंदर हमने क्या किया कि देयर आर मोर देन वन सिस्टम, यानी कि यहाँ पर एक से ज्यादा सिस्टम से मिलकर हम जो सिस्टम तैयार कर रहे हैं वो कॉन्टिनेंटल सिस्टम है, जिसके अंदर हमने जर्मन हो गया, रशिया हो गया या फिर चेकोस्लोवाकिया हो गया, इन सारे सिस्टम का यूज किया। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा जर्मन सिस्टम, तो जर्मन सिस्टम के लिए हमने किसको आइडेंटिफाई कर दिया, DN 6581, ठीक है, DN, ठीक है, ये हमने कर दिया किसके लिए, जर्मन सिस्टम के लिए। इसी तरह ये हमारा कौन सा रहेगा, रशियन सिस्टम, और ये हमारा कौन सा होगा, चेकोस्लोवाकिया का जो सिस्टम रहेगा वो सिस्टम आ जाएगा। इन तीनों सिस्टम से मिलकर एक सिस्टम तैयार हो जाएगा जिसको हम बोल देंगे कॉन्टिनेंटल सिस्टम। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट हमारा ब्रिटिश सिस्टम। ब्रिटिश सिस्टम यानी कि BS 1886 से लेके 1952 तक। तो 1886 से 1952 के जो ये हमारा स्टैंडर्ड है या फिर सिस्टम है, ये डिफाइन किसको करता है, मैक्सिमम रेक को। इसके अंदर हम अलग अलग से जो हमारे बेक रेक है, साइड रेक है, तो इन सब के बारे में हम एंड रिलीफ एंगल है, साइड रिलीफ एंगल है, कटिंग एज है, नोज रेडियस है, इनके बारे में हम क्या करते हैं, बात करते हैं। लास्ट है इंटरनेशनल सिस्टम। दिस सिस्टम इज रिसेंट डेवलपमेंट ऑफ, ठीक है, विच इज यूनिफाइड कोड ऑफ डिफरेंट वेज ऑफ कटिंग टूल्स, यानी कि जो हमारा इंटरनेशनल सिस्टम है ये अभी रिसेंट में डेवलप हुआ एक सिस्टम है, जिसके अंदर हम अलग अलग से जो हमारे कटिंग टूल्स होते हैं उन कटिंग टूल्स को हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, उन टूल्स को हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। ये हमारा क्या रहेगा, टूल सिग्नेचर। टूल सिग्नेचर के अंदर हमने बात कर ली, हमारे जो चार टूल सिग्नेचर रहेंगे, टूल सिग्नेचर मतलब कि जो सिस्टम हमारे रहेंगे चार, कौन कौन से, जिसके अंदर हमने पहले बात कर ली अमेरिकन सिस्टम के बारे में, जिसको ASA सिस्टम बोल सकते हो। उसके बाद हमने बात की कॉन्टिनेंटल सिस्टम की, जिसके अंदर हमने जो दो या दो से ज्यादा से मिलकर बना हुआ एक सिस्टम होता है, जिसके अंदर हमने रशियन सिस्टम, जर्मन सिस्टम और चेकोस्लोवाकिया सिस्टम के बारे में बात की। फिर हमारा थर्ड पे जो रहेगा वो रहेगा ब्रिटिश सिस्टम। ब्रिटिश सिस्टम के अंदर भी हमने क्या किया, BS, जो हमारी BS है यानी कि ब्रिटिश सिस्टम है 1886 से लेकर 1952 तक, उसके अंदर हमने बात की रेक, जो मैक्सिमम रेक एंगल के बारे में डिफाइन कर रहा है। और लास्ट पे हमने बात कर ली है जो हमारा इंटरनेशनल सिस्टम है, जो कि रिसेंटली हम डेवलप किया हुआ हमारा सिस्टम है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे टूल ज्योमेट्री के बारे में। नेक्स्ट जो हमारा टूल है, टॉपिक है, वो रहेगा टूल ज्योमेट्री, ठीक है, GEOMETRY, ठीक है, टूल ज्योमेट्री, ठीक है। तो देखिए टूल ज्योमेट्री के अंदर हम क्या बात करेंगे, ठीक है, टूल ज्योमेट्री। तो टूल ज्योमेट्री के अंदर जब हम बात करेंगे तो दो तरीके होंगे, दो सिस्टम होंगे हमारे टूल ज्योमेट्री के। एक होता है कोऑर्डिनेट सिस्टम, दूसरा जो हमारा होता है वो कहलाता है ऑर्थोगोनल सिस्टम। तो दो सिस्टम होंगे, उन दोनों सिस्टम के बारे में लिख लेते हैं। सबसे पहले जो हमारा सिस्टम रहेगा टूल ज्योमेट्री के अंदर वो रहेगा कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है, कोऑर्डिनेट सिस्टम। सबसे पहले जो हमारा सिस्टम है वो सिस्टम कौन सा होगा, वो कहलाएगा कोऑर्डिनेट सिस्टम। और सेकंड जो हमारा सिस्टम है वो उस सिस्टम को हम बोलते हैं ऑर्थोगोनल सिस्टम। वो हमारा सेकंड सिस्टम कौन सा है, ऑर्थोगोनल, ठीक है, ऑर्थोगोनल सिस्टम। वो हमारा सिस्टम कौन सा रहेगा, ऑर्थोगोनल सिस्टम। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं दोनों सिस्टम के बारे में कि कोऑर्डिनेट सिस्टम और ऑर्थोगोनल सिस्टम दोनों सिस्टम क्या है। तो सबसे पहले नाम पता लग गया, टूल ज्योमेट्री के अंदर दो हमारे सिस्टम होंगे, कोऑर्डिनेट सिस्टम और ऑर्थोगोनल सिस्टम। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारे कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में। तो देखिए कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर हम क्या करेंगे, इसका हम यूज क्यों करते हैं कि इट इज ए सिस्टम जिसके अंदर हम अज्यूम करते हैं, किस चीज को अज्यूम करते हैं, जो हमारा टूल है, टूल की जो हेल्ड पोजीशन है, टूल although its held position
इन स्पेस, यानी कि एक स्पेस के अंदर जो उसकी पोजीशन है विद रेफरेंस टू द वर्क पीस, यानी कि एक वर्क पीस के रिलेटेड जो उसकी हेल्ड पोजीशन है टूल की, उसको रेफरेंस के लिए हम कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर क्या हो जाता है, जिस तरह से मान लीजिए ये हमारा क्या सिस्टम है, कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो इस तरह से मान लीजिए ये हमारे क्या है, कोऑर्डिनेट्स होंगे। मान लीजिए ये हमारा x x है, इसी तरह ये y डैश y हो जाएगा। तो ये हमारा जो सिस्टम होता है, इस सिस्टम को हम क्या बोल देते हैं, ये सिस्टम हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम आ जाएगा। तो जिसके अंदर हमने क्या लिखा है कि इट इज अज्यूम्ड दैट द टूल ऑल्दो हेल्ड इन पोजीशन इन स्पेस विद रेफरेंस टू द वर्क पीस, यानी कि जो हमारे वर्क पीस के अकॉर्डिंग हमारे टूल की जो पोजीशन है उसको हम अज्यूम कर रहे हैं कि किस मुताबिक होगी। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम क्या लिखते होते हैं कि एक हॉरिजॉन्टल प्लेन कंटेनिंग द बेस ऑफ टूल शेंक, यानी कि जो हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन होगा, यानी कि ये चीज वाला नीचे का हिस्सा, ये क्या करके रखेगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर हमारा क्या रहेगा, टूल होगा। टूल का जो नीचे का हिस्सा रहेगा, जो बेस होगा, वो कहां पे होगा, वो टूल का बेस, जो बेस होगा वो कहां पे होगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, द हॉरिजॉन्टल प्लेन कंटेनिंग कि कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर क्या होता है, द हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है, इसको रफ कर देते हैं। The horizontal plane containing the base, जो horizontal plane है वो क्या करेगा, containing the base of the tool shank, यानी कि जो हमारा टूल का शेंक है, शेंक समझते हो, शेंक आपको कल भी बताया था कि जो हमारा लेक्चर था, शेंक क्या होता है, हमारा टूल है, मान लीजिए ये हमारा कटिंग एज है, यहाँ से कटिंग करती है, तो जो बैक साइड का हिस्सा होता है, जो हमारे टूल होल्डर के अंदर ग्रिप होता है, मान लीजिए ये हमारा टूल है, टूल का ये कटिंग एज है, और ये बैक साइड का हिस्सा है जो कि हमारे टूल होल्डर के अंदर इस तरह से ग्रिप हो जाएगा। जो पार्ट हमारे टूल का टूल होल्डर के अंदर ग्रिप हो रहा है, उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, वो पार्ट का हिस्सा हमारा क्या कहलाता है, टूल का शेंक, उसको हम क्या बोलते हैं, शेंक। यहाँ पे भी हमने यही लिखा है कि द हॉरिजॉन्टल प्लेन, जो हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन होगा वो कंटेन करके रखेगा किसके रूप में, बेस के रूप में, किसको, जो टूल का शेंक होगा, यानी कि टूल का जो पीछे का हिस्सा है वो किस में कंसीडर हो जाएगा, वो एक तरह से हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर आ जाएगा। शेंक में बी डिफाइन एज, ठीक है, शेंक में भी, ठीक है, मे बी डिफाइन एज, यानी कि जो नीचे का हिस्सा होगा, जो शेंक वाला हिस्सा होगा, वो हमारा कौन सा होगा, डिफाइन एज बेस प्लेन। उसको हम क्या बोल देंगे, वो हमारा नीचे का हिस्सा यानी कि बेस प्लेन बनेगा। आपको बताया कि इस तरह से जो एक्स एक्सिस का नीचे का हिस्सा रहेगा वो हमारा कौन सा होगा, बेस प्लेन होगा। और इसी के ऊपर हमारा क्या होगा, जो भी हमारी प्रोसेस वगैरह होगी, जो टूल का मोशन होगा तो वो चलेगा। उसी को हम क्या बोल देते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल प्लेन। वो हमारा कौन सा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल प्लेन। तो वो हमारा कौन सा होता है, लॉन्गिट्यूडिनल प्लेन, ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल प्लेन, जिसको हम एक्स एक्स डैश बोल देते हैं, एक्स एक्स डैश बोलते हैं, वो हमारा कौन सा होता है, लॉन्गिट्यूडिनल प्लेन। तो लॉन्गिट्यूडिनल प्लेन के बारे में पता लगा कि कौन सा प्लेन, यानी कि वो हिस्सा जो हमारे टूल के शेंक को बेस बना रहा है, यानी कि टूल का शेंक है जिसके ऊपर बेस पे टिका हुआ है, वो हमारा बेस प्लेन होता है। और उसी बेस प्लेन के ऊपर जो हमारी प्राइमरी मोशन हो रहा है, यानी कि फीड वगैरह हो रही है, तो वो जो प्लेन होगा वो हमारा कौन सा कहलाएगा, वो कहलाएगा लॉन्गिट्यूडिनल प्लेन। उसको हम क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल प्लेन। इसी तरह जो हमारा, यानी कि ये लॉन्गिट्यूडिनल प्लेन क्या होता है, जो हमारा बेस प्लेन होता है उसके ऊपर क्या होता है, परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर की बात करेंगे। इसी तरह जो हमारा, जब हम बात करेंगे थर्ड पॉइंट यानी कि ट्रांसवर्स प्लेन की, तो वो ट्रांसफर प्लेन क्या होता है, वो जो हमारा लॉन्गिट्यूडिनल प्लेन है, यानी कि जो एक्स एक्सिस होती है उस प्लेन के ऊपर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो उस प्लेन को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफर प्लेन। वो हमारा कौन सा होता है, ट्रांसवर्स प्लेन, ठीक है, उसको हम बोल देते हैं ट्रांसवर्स प्लेन। तो वो होता है y से लेके y डैश वाला, तो उस प्लेन को हम क्या बोलते हैं, y से लेके y डैश प्लेन। तो वो होता है हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में आपको पता लगा कि कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है। कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसके अंदर हम अज्यूम करते हैं टूल की जो हेल्ड पोजीशन है विद इन स्पेस, यानी कि एक स्पेस के अंदर अकॉर्डिंग टू जिस तरह से हमारा वर्कपीस है, वर्कपीस के रेफरेंस हम क्या करते हैं, टूल की जो पोजीशन वगैरह है उसको अज्यूम करते हैं, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जैसे हॉरिजॉन्टल प्लेन है तो वो
बेस प्लेन को कंटेन करता है, जिसमें टूल का जो शेंक का हिस्सा है, यानी कि शेंक जो बैक साइड का हिस्सा है, वो एक तरह से हम कंसीडर कर लेते हैं बेस प्लेन के अंदर। तो इसके अंदर दो तरह के प्लेन बन जाते हैं, एक लॉन्गिट्यूडनल प्लेन होता है, एक ट्रांसवर्स प्लेन। जो एक्स एक्सिस वाला होगा, एक्स एक्स डैश होगा, वो हमारा लॉन्गिट्यूडनल प्लेन होगा। जो वाई वाई डैश होगा वो हमारा कौन सा होगा, ट्रांसवर्स प्लेन। उसको हम कौन सा बोल देंगे, ट्रांसवर्स प्लेन। ये तो हमने बात कर ली कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में। इसी तरह हम बात कर लेते हैं, हमारा जो नेक्स्ट है ऑर्थोगोनल सिस्टम। सेकंड है हमारा, दूसरा हमारा जो पॉइंट रहेगा, वो दूसरा पॉइंट कौन सा है, ऑर्थोगोनल। ठीक है, ऑर्थोगोनल सिस्टम, ऑर्थोगोनल सिस्टम। तो देखो ऑर्थोगोनल सिस्टम का हम यूज किस लिए करते हैं, किस लिए होता है कि इट इज अज्यूम दैट द कटिंग टूल इज ऑपरेटिंग अगेंस्ट द वर्कपीस। यानी कि इसके अंदर क्या होता है, जो हमारा कटिंग टूल है वो हम अज्यूम करते हैं कि वो वर्कपीस के अगेंस्ट क्या कर रहा है, ऑपरेट कर रहा है। यानी कि कटिंग टूल ऑपरेटिंग अगेंस्ट, कटिंग टूल ऑपरेट अगेंस्ट द वर्कपीस। यानी कि जो हमारा वर्कपीस है, वर्कपीस के अगेंस्ट जो कटिंग टूल है वो क्या कर रहा है, ऑपरेट कर रहा है। तो वो हमारा कौन सा होता है, उस सिस्टम को हम बोलते हैं ऑर्थोगोनल सिस्टम। वो हमारा कौन सा सिस्टम रहता है, ऑर्थोगोनल, जिसके अंदर कटिंग टूल, जो हमारा कटिंग टूल है वो ऑपरेट हो रहा है वर्कपीस के अगेंस्ट। यानी कि वर्कपीस का मोशन अलग है, टूल का मोशन अलग तरफ से चल रहा है। इसके अंदर जो हमारा फर्स्ट प्लेन होता है, जो हमारा फर्स्ट प्लेन होता है उसको बेस प्लेन कह देते हैं, जो कि कोऑर्डिनेट सिस्टम से होता है। जो हमारा फर्स्ट प्लेन होता है वो हमारा कौन सा हो जाता है, उसको हम बेस प्लेन बोल देते हैं। वो हमारा कौन सा होता है, बेस प्लेन। यानी कि जो हमारा फर्स्ट प्लेन होगा वो हमारा इसके अंदर कौन सा होगा, बेस प्लेन होगा। इसी तरह जो हमारा सेकंड हमारा प्लेन रहेगा, जो सेकंड प्लेन होता है, ठीक है, सेकंड प्लेन, तो वो कौन सा होता है, उसको हम बोलते हैं कटिंग। वो सेकंड जो हमारा रहेगा, सेकंड प्लेन कौन सा रहेगा, कटिंग प्लेन रहेगा ऑर्थोगोनल सिस्टम के अंदर। इसी तरह जब हम बात करेंगे हमारे थर्ड सिस्टम के बारे में, तो थर्ड सिस्टम कौन सा होता है, थर्ड सिस्टम एक तरह से परपेंडिकुलर होता है इन दोनों के। जो हमारा थर्ड सिस्टम रहेगा, थर्ड प्लेन, ठीक है, थर्ड प्लेन। तो थर्ड प्लेन क्या रहेगा, थर्ड प्लेन इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। यानी कि फर्स्ट प्लेन, बेस प्लेन और कटिंग प्लेन, इन दोनों के प्लेन के जो परपेंडिकुलर प्लेन होगा वो हमारा कहलाएगा थर्ड प्लेन। और उसको हम क्या बोल देंगे, वो हमारा होगा ऑर्थोगोनल प्लेन। उसको हम क्या बोलेंगे, ऑर्थोगोनल, ठीक है, ऑर्थोगोनल प्लेन। वो हमारा कौन सा कहलाएगा, ऑर्थोगोनल प्लेन कहलाएगा। तो देखिए टूल ज्योमेट्री के अंदर हमने बात की कि दो तरह के हमारे सिस्टम होते हैं, एक होता है कोऑर्डिनेट सिस्टम, दूसरा होता है ऑर्थोगोनल सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर हमने बात कर ली कि कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर हम क्या करते हैं, अज्यूम करते हैं कि जो हमारा टूल का मोशन है, टूल की जो पोजीशन है, पोजीशन वो विद रेफरेंस, जैसे कि हमारी वर्कपीस के अकॉर्डिंग, जिस तरह से हमारा वर्कपीस होगा उस हिसाब से हम टूल की लोकेशन वगैरह, टूल की पोजीशन को सेट करते हैं। जिसके अंदर हमने एक्स एक्सिस का एक्स डैश के बारे में, लॉन्गिट्यूडनल प्लेन और ट्रांसवर्स प्लेन यानी कि वाई वाई डैश के बारे में बात। उसके बाद ऑर्थोगोनल सिस्टम के अंदर क्या है, इसके अंदर कटिंग जो टूल होता है वो ऑपरेट करता है अगेंस्ट द वर्कपीस, वर्कपीस के अगेंस्ट वो ऑपरेट करता है। जिसके अंदर जो हमारा फर्स्ट प्लेन होता है उसको बेस प्लेन बोलते हैं, सेकंड प्लेन होता है वो कटिंग प्लेन होता है, और जो हमारा थर्ड प्लेन होता है यानी कि जो इन दोनों के परपेंडिकुलर होता है वो हमारा थर्ड कौन सा कहलाता है, उसको बोलते हैं ऑर्थोगोनल प्लेन। वो हमारा कौन सा होता है, ऑर्थोगोनल प्लेन। तो आज के लिए इतना काफी। नेक्स्ट लेक्चर में आगे हम बात करेंगे कटिंग जो हमारे मटेरियल्स होते हैं, जो कटिंग टूल मटेरियल होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में। अलग अलग जो हमारे कटिंग टूल के मटेरियल्स हैं उन मटेरियल्स के बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।